Hello students, today's topic is nomenclature of haloalkanes. पिछले दिन हम लोग जो कंप्लीट किए थे उसमें हेलोल्केन का कॉमन नेम कर लिया था। हेलोल्केन की क्लासिफिकेशन और हेलोल्केन का कॉमन नेम ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोल्केन देखेंगे। IUPAC नोमेनक्लेचर हेलोल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले हम लोग कंपाउंड के कार्बन चेन में मेन चेन ऑफ कार्बन कौन सा होगा उसको सिलेक्ट करते हैं। मेन चेन या पेरेंट चेन उसको बोलते हैं जो सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन होता है। ध्यान रहे कि सबसे लॉन्गेस्ट और कंटिन्यूअस कार्बन चेन होना चाहिए। इस कार्बन चेन को हम लोग मेन चेन या पेरेंट चेन के नाम से उसे बोलते हैं। पेरेंट चेन और मेन चेन के सिलेक्शन के बाद पेरेंट चेन का नंबरिंग करते हैं। पेरेंट चेन में कार्बन एटम का हम लोग नंबरिंग करते हैं। जब कार्बन एटम का नंबरिंग करते हैं तो यह ध्यान में रखा जाता है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं ये सभी सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट पॉसिबल नंबर पे आ जाएं। सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग एज पॉसिबल लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग करते हैं इन द पेरेंट चेन और इन द मेन चेन। यदि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं और किसी एक तरफ से नंबरिंग करने पर इनके जो लोकेंट्स हैं, मतलब इनका जो पोजीशन है उसका सम करने पर लोअर आता है तो हम लोग उस नंबरिंग को ही करेक्ट नंबरिंग मानते हैं। मान लो दूसरे साइड से नंबरिंग करने पर लोकेंट्स का सम ज्यादा होता है और एक तरफ से नंबरिंग करने पर लोकेंट्स का सम कम मिलता है। जिधर से लोकेंट्स का सम लोअर मिलेगा हम लोग उस नंबरिंग को ही करेक्ट नंबरिंग बोलते हैं। यदि सेम पोजीशन दो डिफरेंट हैलोजन का या दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट का आता है, जब लोकेंट्स का पोजीशन सेम हो दोनों तरफ से नंबरिंग करने में, और यदि सेम पोजीशन दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट का मिलता है तो हम लोग उस नंबरिंग को प्रीफर करेंगे जिसमें अल्फाबेट में जो सब्स्टिट्यूएंट पहले आते हैं उसका नंबरिंग पहले आता है। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको यहां एक क्लोरीन जुड़ा है और एक ब्रोमीन जुड़ा है। दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन। तो नंबरिंग हम यदि क्लोरीन की तरफ से करेंगे तो गलत होगा। ये नंबरिंग रोंग नंबरिंग हो जाएगा। यह नंबरिंग आपको रोंग नंबरिंग का है क्योंकि अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आता है और आप जब यहाँ नंबरिंग करते हो तो 1 2 नंबर इधर से भी दो ग्रुप को जा रहा है तो ब्रोमो अल्फाबेट में पहले आ रहा है, इसलिए हम लोग इस नंबरिंग को प्रीफर करेंगे जिसमें अल्फाबेट में जो ग्रुप पहले आता है उसका नंबरिंग पहले होना चाहिए। तो हम लोग इस नंबरिंग को राइट टू लेफ्ट जो नंबरिंग होगा इसमें ब्रोमो को पहले लेना है, क्लोरो को बाद में लेना है। इस नंबरिंग को हम लोग प्रीफर करते हैं। आप इसको करेक्ट नंबरिंग मान सकते हैं। अब इस तरह से नंबरिंग करने के बाद जब आपको 1 पे ब्रोमो और 2 पर क्लोरो जुड़ा है तो 1 पे ब्रोमो लिखेंगे, 1 और ब्रोमो के बीच में एक हाइफन लगाना है। 2 पे क्लोरो जुड़ा है तो नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन डालते हैं। नंबर और वर्ड के बीच हाइफन, नंबर के बीच में कोमा, हमेशा याद रखेंगे। नंबर और वर्ड है यहाँ, हम लोग इसके बीच में हाइफन प्लेस करेंगे। और इस दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन चेन को अल्केन ट्रीट करते हैं। हम लोग दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ईथ। और ईथ में जब सिंगल बॉन्ड है हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, एन। तो इसका नेम क्या हो गया, 1 पे ब्रोमो 2 पे क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। और दो कार्बन के अल्केन के लिए क्या लिखते हैं, दैट इज ईथेन। यदि आपको किसी एक कार्बन पर देखें यहाँ 3 क्लोरीन है जुड़ा और दूसरे कार्बन पर 1 ब्रोमीन जुड़ा है। अब इस तरह से आप यदि यहाँ ब्रोमो का नंबरिंग 1 करते हो
और क्लोरो का नंबरिंग 2 करते हो तो ये रोंग हो जाएगा, तो इसको भी आप रोंग नंबरिंग कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप लोकेंट्स के पोजीशन का सम करते हैं तो 1 पर एक ग्रुप है और 2 पर 3 ग्रुप है। 1 + 2 + 2 + 2 करेंगे तो ये आपको 7 हो गया। और यदि हम नंबरिंग दूसरे साइड से करें, यदि इसका नंबरिंग हम इस तरफ से कर देते हैं 1 2, तो 1 पर आपको 3 ग्रुप हो गया और 2 पर 1 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका सम करने पर 5 आएगा, तो ये नंबरिंग करेक्ट माना जाएगा और इस नंबरिंग को हम लोग रोंग नंबरिंग मान लें। तो आपको यहाँ पर यह नंबरिंग जो है राइट टू लेफ्ट जो नंबरिंग कर रहे हैं, ये नंबरिंग ही करेक्ट नंबरिंग होगा। तो आपको 1 पे यहाँ पर 3 क्लोरीन है और 2 पर ब्रोमीन है, क्योंकि अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आता है तो नेम लिखने के समय हम लोग ब्रोमो पहले लिखेंगे और क्लोरो को बाद में लिखेंगे। 1 1 1 3 क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई क्लोरो, और 2 कार्बन के अल्केन को इथेन बोलते हैं, हम लोग इसके लिए अंत में क्या लिखेंगे? इथेन। 2 ब्रोमो 1 1 1 ट्राई क्लोरो इथेन। तो इस तरह का बातें जो है जो आपको समझाया गया है, इसको याद रखना जरूरी है कि जब लोकेंट्स के पोजीशन जिस तरफ से कम मिलते हैं उस नंबरिंग को करेक्ट माना जाता है, और जब दोनों तरफ से लोकेंट्स का पोजीशन सेम ही हो उस कंडीशन में जो अल्फाबेट में पहले आएगा उस हेलोजन का नंबरिंग पहले करेंगे, जो अल्फाबेट में बाद में आएगा उसका नंबरिंग बाद में करते हैं। अब हम लोग कुछ छोटे छोटे कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए आपको CH3 के साथ में यहाँ F जुड़ा है, यहाँ CH3 CH2 के साथ में Cl जुड़ा है, और यहाँ CH3 CH2 के साथ में Br जुड़ा है, और यहाँ पर आपको CH3 CH के साथ में ब्रोमीन है। तो आप इसका जब IPC नेमिंग करेंगे, IPC नेमिंग करने के समय क्या करते हैं? इस एक कार्बन के लिए मीथेन लिखेंगे और ये फ्लोरो कहलाता है। हम लोग फ्लोरो और एक कार्बन के एल्केन के लिए क्या लिखते हैं? मीथेन। तो इसका IPC नेम क्या हो गया? फ्लोरोमीथेन। Cl को क्लोरो बोलते हैं, ये कहलाएगा क्लोरो, और 2 कार्बन के एल्केन के लिए क्या लिखते हैं? इथेन। लेकिन जब 3 या उससे ज्यादा कार्बन हो तो नंबरिंग अनिवार्य हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग नंबरिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से ब्रोमो लोअर नंबर पे आएगा। यदि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ब्रोमो 3 पर आएगा, और राइट टू लेफ्ट आते हैं तो ब्रोमो 1 पर ही आ जाएगा। तो ये नंबरिंग करेक्ट नंबरिंग माना जाएगा, जिसमें ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर पे मिलता है। तो 1 पे आपको ब्रोमो प्रेजेंट है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? प्रोपेन। वहीं पर जब आपको नंबरिंग करने पर 2 पर ब्रोमो प्रेजेंट है तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग 2 ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? दैट इज प्रोपेन। 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो नेक्स्ट कंपाउंड का हम लोग जो नोमेनक्लेचर करेंगे, जिसमें कुछ ब्रांचिंग भी दिया हुआ है कार्बन चेन में और कुछ हेलोजन एटम भी मौजूद है। अब जैसे देखिए आपको इस तरह का चेन है कार्बन का। अब इसमें आपको IUPAC नेमिंग करना है। तो सबसे पहला काम आपको बताया गया लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ढूंढना। इसमें देखिए आपको सबसे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन जो है, आप यहाँ से जाइए, इधर जाइए, फिर आप इधर जाइए, इधर जाइए, ये सबसे लॉन्गर चेन बन गया। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन आ रहा है। अब इस कार्बन चेन को आपने मेन चेन बना लिया। इसी मेन चेन को हम लोग पेरेंट चेन भी बोलते हैं। अब इस पेरेंट चेन में नंबरिंग करने का काम होता है। नंबरिंग करने का काम हम लोग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से नंबरिंग करने पर सभी ग्रुप का लोएस्ट नंबर मिलता है। अब देखिए यहाँ पर ब्रोमो आपको फर्स्ट ही कार्बन पर आ गया। इस तरफ नंबरिंग करने पर ब्रोमो फर्स्ट कार्बन पर ही आ गया। ब्रोमो आपको फर्स्ट कार्बन पर आ गया। इसके बाद देखिए फ्लोरो सेकेंड कार्बन पर आ गया।
थर्ड पर देखिए मिथाइल ब्रांच है, फोर्थ फिफ्थ पर भी देखिए मिथाइल ब्रांच है, सिक्स्थ सेवेंथ पर कोई ब्रांच नहीं है। तो सबसे पहले जितने भी सब्स्टिट्यूएंट हैं या ब्रांच हैं उन सब का अल्फाबेट ऑर्डर में नेमिंग करते हैं और अंत में हम लोग मेन चेन का नेमिंग करते हैं। तो अल्फाबेट में ब्रोमो सबसे पहले आएगा और ये 1 पर जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। दूसरा जो है आपको फ्लोरो आएगा, ABCD में अल्फाबेट में फ्लोरो ब्रोमो के बाद आता है, आपको 2 पर फ्लोरो आ गया। 3 पर भी मिथाइल है और 5 पर भी मिथाइल, तो 3,5 लिखेंगे। 3 और 5 के बीच में कोमा नहीं डालेंगे तो 35 हो जाएगा, इसलिए 3 और 5 के बीच में नंबर के बीच में कोमा डालना अनिवार्य होता है। तो 3,5 मतलब 3 और 5 दोनों पर 2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये 2 ग्रुप जो है सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप रहता है तभी हम लोग कोमा डाल के नंबर को दिखाते हैं। 2 ग्रुप से में 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल लिखते हैं। एक मिथाइल के लिए मिथाइल लिखते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप है तो डाई मिथाइल लिखेंगे जो 3 और 5 पर जुड़ा हुआ है। अब मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7 है तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेप्ट। क्या सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल। हम लोग हेप्ट के बाद क्या सफिक्स जोड़ेंगे, एन। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं ANE लिखकर, एन लिखकर, एन मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड, आपको हेप्टेन हो गया। 1 ब्रोमो 2 फ्लोरो 3 5 डाइमिथाइल हेप्टेन। यदि आपको सेम कार्बन पर देखिए यहाँ पर 2 क्लोरीन है और 2 ब्रोमीन जुड़ा हुआ तो इसका हम लोग आईपीएस नेम कैसे करेंगे। सेम कार्बन पर 2 ब्रोमीन है, जब एक ही कार्बन का चेन है तो इसमें नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं। अब आपको क्या लिखेंगे हम लोग, डाई ब्रोमो। 2 ब्रोमीन है सेम कार्बन पर, डाई ब्रोमो, और 2 क्लोरीन भी है, लिखेंगे डाई क्लोरो। और एक ही कार्बन का अल्केन है तो इस एक कार्बन के अल्केन के लिए क्या लिखेंगे, मीथेन। डाई ब्रोमो डाई क्लोरो मीथेन। अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आया, क्लोरो उसके बाद आया और अंत में मेन चेन कार्बन का कोरिस्पोंडिंग अल्केन मीथेन लिखता है। यदि सेम कार्बन पर आपको डिफरेंट हेलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सब जुड़े हुए हैं, आप इसका जब नेमिंग करेंगे तो अल्फाबेट ऑर्डर में सभी सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे। जैसे पहले ब्रोमो लिखेंगे हम लोग क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, फिर क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमो के बाद आ गया क्लोरो, क्लोरो के बाद फिर क्या आएगा, फ्लोरो, और फ्लोरो के बाद क्या आएगा, आइडो, और अंत में एक कार्बन का अल्केन, 1 कार्बन है अल्केन में तो क्या लिखेंगे, मीथेन। 1 कार्बन का अल्केन क्या होगा, मीथेन। एन मतलब सभी सिंगल बॉन्डेड है, अल्केन को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आप इसका नेमिंग करते हैं जब पॉलीहेलोजन कंपाउंड होता है। जैसे मान लो आपको क्लोरोफॉर्म, कल बताया गया था आपको कॉमन नेम में क्लोरोफॉर्म को CH-Cl3 बोलता है और ये पेशेंट को बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। इसका यदि IPC नेम करेंगे, इस क्लोरोफॉर्म का हम लोग IPC नेम करेंगे, क्लोरोफॉर्म कॉमन नेम में बोलते हैं तो हम लोग IPC नेम में क्या बोलेंगे, 3 क्लोरीन के लिए ट्राई क्लोरो लिखेंगे, 3 क्लोरीन एटम है इसलिए लिखेंगे ट्राई क्लोरो, और 1 कार्बन का अल्केन क्या कहलाएगा, मीथेन, ट्राई क्लोरोमीथेन। यदि आपको CH के साथ 3 ब्रोमीन एटम जुड़ा हुआ है हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्राई ब्रोमो, और अंत में एक कार्बन के अल्केन के लिए क्या लिखते हैं, मीथेन। तो इस तरह से आप इसका नेमिंग कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपको यहाँ पर एक आयोडीन जुड़ा है और यहाँ पर एक ब्रोमीन भी जुड़ा है और यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा है और यहाँ पर एक क्लोरीन जुड़ा है, तो आप इसका जब नेमिंग करेंगे तो इसका नेमिंग क्या करें। अब इसके नेमिंग करने के लिए हम लोग देखिए, इधर से ब्रोमो आता है पहले, इधर से आयोडो आता है पहले, अल्फाबेट में ब्रोमो पहले आना चाहिए। हम लोग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यदि 1 पे आयोडो भी आता है 1 पे ब्रोमो भी आता है, दोनों साइड से नंबरिंग करने पर एक तरफ से ब्रोमो पहले आता है फर्स्ट कार्बन पे और दूसरी तरफ से आयोडो आता है फर्स्ट कार्बन। तो ब्रोमो क्योंकि अल्फाबेट में पहले आता है इसलिए हम लोग इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करेक्ट माना जाएगा। 1 2 3 में 1 पर ब्रोमो है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो। अब 2 पर क्लोरो है, ब्रोमो के बाद अल्फाबेट क्लोरो का आएगा 2 क्लोरो, और फिर 2 पर फ्लोरो भी है तो लिखेंगे 2 फ्लोरो, और
3 पर आयोडो है, लिखेंगे 3 आयोडो, और 3 कार्बन का अल्केन है, मेन चेन में 3 कार्बन एटम है। जब मेन चेन में 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आयोडो के बाद 3 कार्बन के लिए प्रोप, क्योंकि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो प्रोपेन लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसका आईपीसी नेम कर सकते हैं। सपोज दैट आपको इस तरह का कोई कार्बन चेन दे दिया, यहाँ देखिए इस तरह का कोई कार्बन चेन आपको दे दिया, इस तरह का कोई कार्बन चेन दे दिया, और इसमें आपको कहीं पर ब्रोमीन जुड़ा है, कहीं पर क्लोरीन जुड़ा है, कहीं पर आयोडीन जुड़ा है ना। तो आप इसका नेमिंग कैसे करें? तो सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए लॉन्गेस्ट चेन है, इधर, फिर इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, ये आपको मेन चेन बन गया, ये मेन चेन है, ये सबसे लंबा चेन है। तो जो कार्बन चेन सबसे लॉन्गर चेन होगा उसको मेन चेन बना लेंगे। अब इस मेन चेन में आपको कौन कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है, उसको भी देख लेना है। और यहाँ देखिए 2 कार्बन का ये ब्रांच हो गया, साइड चेन हो गया। जो साइड चेन होता है, साइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। तो ये CH3 CH2 एक ब्रांच हो गया जो मेन चेन पर जुड़ा हुआ है, और ये CH3 भी, ये भी ब्रांच है, और आपको ये तो मेन चेन में आ गया, ठीक है। ये आपको यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मेन चेन में आ गया। यहाँ पे हम लोग थोड़ा गलती किए हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये मेन चेन आएगा, ठीक है। अब ये भी आपको ब्रांच है, दिस इज ऑल्सो ब्रांच। अब इस तरह से आप मेन चेन सेलेक्ट कर लिए और जितने भी ब्रांच हैं उसको भी आप खोज लिए हैं। नंबरिंग करते हैं, इस तरफ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कार्बन हो गए। अब जो ब्रांच है, आप उस ब्रांच का नेम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, ब्रांच का नेम लिखेंगे। ब्रोमो देखिए 3rd कार्बन पे आ रहा है, हम लोग लिखेंगे 3 पर ब्रोमो, और कहीं नहीं है ब्रोमो, 3rd पर है, 3 ब्रोमो। उसके बाद देखिए फ्लोरो और मिथाइल और इथाइल, तो हम लोग इथाइल, ABCD में ई पहले आता है, हम लोगों को इथाइल पहले लिखना चाहिए, तो 5 पर इथाइल लिखेंगे। 3 ब्रोमो 5 इथाइल। उसके बाद आएगा इथाइल के बाद फ्लोरो का नंबर, ई के बाद F लिखते हैं, तो आपको 6 पर फ्लोरो है, लिखेंगे 6 फ्लोरो, और देखिए 8 पर मिथाइल है, और 10 पर भी मिथाइल है, और 10 पर एक आयोडो भी जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इथाइल के बाद आयोडो लिखेंगे, पहले फ्लोरो लिखेंगे, फिर आयोडो लिखेंगे, तब मिथाइल लिखेंगे। ABCD में पहले B, फिर E आएगा, फिर F आएगा, फिर हम लोग आयोडो को लिखेंगे, F के बाद I आएगा। तो आपको आयोडो जो है वो 10 पर जुड़ा हुआ है, तो 10 आयोडो लिखेंगे। और अब मिथाइल की बारी है, मिथाइल कहाँ कहाँ पर है, मिथाइल आपको 8 पर है और 10 पर है, तो हम लोग 8 और 10, 8, 10 डालेंगे। 8 और 10 के बीच में कोमा रहना है, नंबर के बीच में 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसके लिए लिखते हैं डाई मिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेंशन में 12 है, तो 12 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, डू डेक। 12 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, डू डेक। डू डेक में सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग N लगा देंगे, तो क्या नेम हो गया, डू डेकेन। तो इस तरह से हम लोग इसका आईपीसी नेम कर सकते हैं। सारे कंपाउंड की नेमिंग करने का सेम तरीका है, आप हेलोल्केन का नेमिंग इस तरीके से कर सकते हैं। अगले दिन आपको बताएंगे हेलोरेंस का नेमिंग कैसे करते हैं, और हेलोरेंस के नेमिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशंस। ओके, थैंक यू।